देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, न्याय वाक्य, सिलोजिज्म इसको बोला जाता है। इसमें आपके 4 तरह के सवाल आते हैं, बहुत ही बेसिक आपको सभी शुरू से करवाया जाएगा। सबसे पहले आता है ऐसे सब क्वेश्चंस जिनमें सभी से रिलेटेड रहेंगी, चीजें सभी से संबंधित रहेंगी। ऐसे इसमें एक तो आता है कथन और एक आता है इसमें डिस्कस। तो जो कथन दिया रहेगा उसमें सभी से संबंधित एक वाक्य दिया रहेगा, या कथन में कुछ से संबंधित एक वाक्य दिया रहेगा। यहाँ पे सभी की जगह क्या होगा, कुछ होगा। या कथन में कोई नहीं से संबंधित एक सवाल दिया होगा, यानी कि कथन दिया होगा कि कोई शेर घोड़ा नहीं है जैसे। और यहाँ पे चौथा दिया रहेगा कुछ नहीं वाला, यानी कि कैसे, कुछ शेर घोड़े नहीं है। तो आपको एक 4 तरह के सवाल आपको दिए रहेंगे, इनको हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये चारों टाइप हम पढ़ेंगे। यहां पे देखिए एक कथन दिया हुआ है, ये सबसे पहले टाइप का रहेगा। कौन से का रहेगा, सभी का रहेगा। यहां पे देखिए कथन दिया हुआ है सभी शेर घोड़े हैं। तो जब भी आपका सभी वाला सवाल आएगा जिसमें कथन में क्या लिखा रहेगा, सभी लिखा रहेगा, उनको करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। बात क्या ध्यान करनी पड़ेगी, पहले आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बनेगा आपका ऐसे। जो सभी शेर हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, भाई सभी के सभी शेर किसके टाइप है, घोड़े के टाइप है। यानी कि शेर तो किसके टाइप है, घोड़े के। ऐसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। शेर जो है वो सभी घोड़े हैं, ठीक है। सभी शेर की जो वैरायटी वो कौन सी वैरायटी के अंदर आ रही है, घोड़े के अंदर आ रही है। अब इससे संबंधित जब आप सवाल हल करेंगे तो 2-3 चीज आप जान लीजिए। क्या है कि जब भीतर वाले गोले से बाहर की तरफ जाएंगे, तो मैं लिख देता हूं यहां पे बाहर की तरफ, तो आप लिखेंगे सभी। क्या लिखेंगे, सभी। और जब बाहर से भीतर जाएंगे, और इसमें जरा देख लेते हैं, बाहर की तरफ गए, भीतर से बाहर की तरफ गए, तो इसका मतलब है सभी शेर क्या हैं, घोड़े हैं। शेर की तरफ से अगर हम घोड़े की तरफ जाते हैं तो वो सही स्टेटमेंट हो जाएगा, सही आपका निष्कर्ष हो जाएगा, शेर से घोड़े की तरफ। तो बाहर की तरफ जाने का अर्थ है कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सभी घोड़े न सभी शेर घोड़े हैं। तो देखिए शेर बाहर की तरफ गए घोड़े की तरफ, इसका मतलब ये सही बात है भाई, ये सभी वाले में ये सही बात है, सभी शेर घोड़े हैं ही, ये तो हमारा कथन दिया हुआ है। अब दूसरी बात है कि अगर भीतर से बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन वो सभी की जगह कुछ यूज कर ले, क्या यूज कर ले, कुछ। तो देखिए कुछ अगर लिख दिया जाए तो फिर ये भी ठीक होगा, कुछ शेर घोड़े। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर भीतर से बाहर की तरफ जाएंगे तो आपका सभी वाला भी ठीक होगा और कुछ वाला भी ठीक होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन आता है बाहर से भीतर की तरफ। बाहर से भीतर की तरफ जब इसमें आएंगे तो इसमें एक बात आप देखिए, घोड़े से किधर जा रहे हैं, शेर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे अगर हम लिखते हैं कि सभी घोड़े शेर हैं, सभी घोड़े शेर हैं, यानी घोड़े की तरफ से जा रहे हैं। और ये उसकी बात कर रहा है जो उसके भीतर एक टाइप बना हुआ है, यानी सभी घोड़े शेर कैसे हो सकते हैं भाई, जब सारे के सारे घोड़े, सारे के सारे शेर घोड़े का टाइप है, तो सारे के सारे घोड़े शेर का टाइप कैसे हो सकते हैं। ये छोटी जो इसका जो कवरिंग एरिया वो छोटा है, और ये घोड़े का एरिया जो है क्या ज्यादा है। घोड़े के अंदर और भी टाइप की चीजें आ रही होंगी, शेर भी आ रहा होगा, बकरी भी आ रही होगी, भेड़िया भी आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। उनमें से शेर एक तरीका है, शेर भी एक जो वैरायटी है। तो इसलिए सारे घोड़े जो है वो शेर नहीं है, लेकिन सारे शेर घोड़े हैं। तो बाहर की तरफ से जब भीतर आएंगे तो केवल कुछ काम करेगा, सभी काम नहीं करेगा। यानी बाहर से भीतर जाएंगे तो सभी लिख सकते हैं, लेकिन बाहर से भीतर आएंगे तो कुछ लिख सकते हैं, और भीतर से बाहर जाएंगे तो सभी लिख सकते हैं।
देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर भीतर से बाहर जाएंगे तो फिर सभी लगाते हुए चले जाएंगे, और बाहर से भीतर आएंगे तो फिर कुछ लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? केवल कुछ। तो कुछ घोड़े शेर हैं, सभी घोड़े शेर नहीं है, तो क्या लगा देंगे इसमें? कुछ घोड़े ये वाली बात ठीक हो जाएगी। इस चीज को समझने के लिए मैं जरा एक और क्वेश्चन बताता हूं। ये इस तरह से आपको एक डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम में भीतर लिख रखा है शेर, और फिर लिख रखा है हाथी, और फिर लिख रखा है आपको घोड़े। अब देखिए स्टेटमेंट सही कौन कौन से हो जाएंगे। आप सही वाले पहले सभी वाले बनाते हैं। सभी वाले कैसे बनेंगे? सभी वाले स्टेटमेंट बनेंगे, मैं क्या नंबर देता हूं, सभी वाले बनेंगे भीतर से बाहर की तरफ, यानी कि सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर हाथी हैं। भाई समझ में आ रहा पीछे? यस सर। और दूसरा क्या बनेगा? सभी शेर हाथी हैं और सभी शेर घोड़े भी हैं। क्यों? क्योंकि शेर भीतर आ रहा है और घोड़े बाहर हैं। यहाँ पे सभी शेर घोड़े हैं। और फिर देखिए ये शेर तो हो गए भाई, शेर हाथी भी हो गया और शेर घोड़े भी हो गए सारे के सारे। अब हाथी को देखते हैं, हाथी से बाहर की तरफ जा रहे हैं ना घोड़े की तरफ, तो सभी हाथी घोड़े हैं, तो सभी हाथी सभी हाथी घोड़े हैं। तो हमारे पास में तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि भीतर से बाहर की तरफ जाने पर हम सभी लगाएंगे, लेकिन इनके साथ में कुछ भी लगा सकते हैं, वो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। मतलब कहने का ये है कि कुछ शेर हाथी हैं। हाँ भाई, जब सभी शेर हाथी है तो कुछ शेर तो हाथी होंगे, यानी ये भी बात ठीक रहेगी। सभी के साथ साथ में अगर कुछ लग जाए तो उसमें भी आप बुरा मत मानिएगा, वो कुछ भी काम करेगा, सभी वाले में कुछ भी काम करेगा। यानी कि शेर से हाथी की तरफ जाएंगे तो सभी तो है ही हैं, लेकिन कुछ शेर भी सही माने जाएंगे और कुछ शेर घोड़े भी सही माना जाएगा, कुछ हाथी घोड़े भी सही माना जाएगा, और सभी हाथी घोड़े हैं ही हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम अब बात करते हैं बाहर से भीतर की तरफ चलने की। इसको जरा मैं मिटा देता हूं। तो बाहर से भीतर की तरफ चलते हैं साहब। बाहर से भीतर की तरफ चलने का अर्थ क्या है कि हम चल रहे हैं घोड़े से हाथी और घोड़े से शेर की तरफ, या हाथी से शेर की तरफ चल रहे हैं। तो भाई पहले घोड़े से चलते हैं, घोड़े से किधर चल रहे हैं? हम शेर की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब जब भीतर की तरफ जाएंगे तो हम कुछ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर सभी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं? कुछ घोड़े हाथी हैं। सबसे पहले कुछ घोड़े हाथी हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम बाहर से भीतर की तरफ जा रहे हैं, हम सभी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? केवल कुछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा है, तो ये जो स्टेटमेंट है कुछ घोड़े हाथी हैं, ये ठीक रहेगा, क्योंकि भीतर जाते समय हम कुछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ घोड़े शेर है, भाई ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ घोड़े शेर है, क्योंकि भीतर जाते समय हम कुछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा हाथी को देखें, कुछ हाथी शेर हैं, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ जो हाथी हैं वो शेर हैं, कुछ हाथी शेर हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ हाथी शेर हैं। लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि बाहर से भीतर जा रहे हैं ना, तो सभी हाथी शेर नहीं बोल सकते। क्लियर एकदम? ठीक है। इसके साथ साथ में हमको और ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज, अगर हमारा जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है, यानी उसमें नहीं शब्द नहीं यूज किया गया है ना। अगर इसमें ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वह भी पॉजिटिव ही निकलेगा। कैसा निकलेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर देखिए इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सभी शेर घोड़े हैं, तो इसने निष्कर्ष छांटने के लिए दे दिए भाई कि ये इनमें से बताओ। पहली बात तो उन सबको निकाल दीजिए जिनमें नोट लगा हुआ है, क्योंकि हमारे कथन में नोट है ही नहीं, तो हमारे निष्कर्ष में भी नोट नहीं रहेगा। तो उत्तर हमारा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये हमारे रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा बाई चांस अगर सवाल में यहाँ पे नहीं पहले से ही होता,
अगर कथन में ही नहीं होता तो फिर जो हम निष्कर्ष लेते वो भी केवल नहीं वाले ही ट्रू होते, फिर उसमें पॉजिटिव ट्रू नहीं होता, यानी कि कौन से का कौन से मैच करता है, प्लस वाले का प्लस वाले से ही और नेगेटिव वाले का नेगेटिव वाले में ही आंसर छांटे जाएंगे। ठीक है ना। तो बाकी आंसरों को आप तो बाकी निष्कर्षों को तो आप वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 3 तो ऐसे ही हटे। अच्छा तो एक और बात देखिए, यहाँ पे चौथा वाला अगर हम बात करते हैं, कुछ घोड़े शेर हैं, तो भाई ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, सभी शेर घोड़े, ये भी कुछ घोड़े शेर है, इसमें भी नहीं है ना। तो इसमें हम चेक करते हैं कुछ घोड़े शेर हैं, इसकी बात करते हैं जरा, इसके डायग्राम को फिर से बना के देखें। डायग्राम क्या था, सभी शेर घोड़े हैं, डायग्राम था सभी शेर घोड़े हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे 3 तो रिड्यूस हो चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ घोड़े शेर हैं, तो घोड़े शेर हैं बाहर से भीतर की तरफ जा रहे हैं और कुछ लगा रखा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये आगे चलते हैं, सभी घोड़े शेर हैं, सभी घोड़े शेर हैं, भाई बाहर से भीतर की तरफ जाने पर सभी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है, निष्कर्ष निकाला है। अच्छा ये देखिए कुछ शेर घोड़े हैं, मैंने बताया था कि भीतर से बाहर की तरफ जाने पर सभी तो काम करेगा, लेकिन कुछ भी काम करेगा। तो यहाँ पे यह भी स्टेटमेंट, ये भी निष्कर्ष कैसा है, सही है बिल्कुल एकदम। बोलो समझ में आया? ओके। देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल एकदम आसान भी है। कथन दे रखा है इसमें 2 कथन दे रखा है। पहला दे रखा है सभी हाथी घोड़े हैं, पहली बात कर दीजिए, सभी हाथी। दूसरी बात समझ लेते हैं, सभी घोड़े मनुष्य हैं, यानी जितने भी घोड़े हैं वो किस टाइप के हैं, वो मनुष्य कैटेगरी में है। बिल्कुल आसान सवाल है एकदम, आपकी समझ में, पहले मैं जो सवाल करवाया हूं उसी पर आधारित है। आप इनका जरा निष्कर्ष निकाल के मुझे बताइए। पहला देखिए, कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं। मैंने बताया था नीचे से बाहर जाएंगे, भीतर से बाहर जाएंगे तो सभी और कुछ दोनों काम करेंगे, इसका मतलब ठीक है। कुछ हाथी मनुष्य हैं, कुछ हाथी मनुष्य हैं, बाहर भीतर से बाहर जा रहे हैं भाई, मनुष्य हैं। कुछ घोड़े हाथी हैं, कुछ घोड़े हाथी हैं, जी हाँ, बाहर से भीतर आते तो केवल कुछ काम करता है, कोई काम करता है, ये भी सही है। फिर देखिए कुछ मनुष्य घोड़े हैं, कुछ मनुष्य घोड़े हैं, तो देखिए कुछ मनुष्य घोड़े बाहर से भीतर आए तो कुछ ही काम करता है, सभी काम नहीं करता। और कुछ है, कुछ मनुष्य हाथी हैं, कुछ मनुष्य हाथी हैं, देखिए बाहर से भीतर की तरफ आ रहा तो केवल कुछ ही काम करेगा भैया, सही है। और यहाँ पे देखिए सभी हाथी मनुष्य हैं, तो सभी हाथी मनुष्य, देखिए भीतर से बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी सही है, सही है। ठीक है। गलत ना हो, गलत आ रहा है। देखो प्यारे बच्चे, छोटा सा सवाल है, एक कथन दे रखा है, कुछ कागज कलम है, इसका मतलब है सभी वाला हम पहले पढ़ चुके, ये कुछ वाला टाइप है। इसमें जो स्टेटमेंट्स आएंगे आपके, जो कथन आएंगे वो कैसे आएंगे, जिनमें कुछ लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम है, ये हमारा कथन है, कौन सा वाला है, कुछ वाला, कौन सा वाला है, कुछ वाला। और निष्कर्ष देखिए, आपको कई सारे निष्कर्ष दिए हुए हैं, इनमें से सही और गलत निष्कर्ष छांटने हैं आपको, सही और गलत निष्कर्ष छांटने हैं आपको। तो देखिए कुछ कलम कागज, कुछ कलम कागज है, इसमें जो आपको ये कथन निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज नहीं है, कुछ कागज कलम नहीं है, सभी कलम कागज हैं, सभी कागज कलम हैं, सभी कलम कागज है, कोई कलम कागज नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक बात मैंने बताई आपको कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव वालों को आप अलग कर दीजिए। ये अभी मैंने डायग्राम भी नहीं बनाया, उससे पहले हम लोग ये काम कर सकते हैं। देखिए तो ये गलत हो गया, ये पहले ही गलत है, कुछ कागज कलम नहीं है, गलत हो गया, तो और नीचे वाला भी गलत हो गया। मतलब इसमें एक खास बात और समझ लो कि जितना एक कथन बोलेगा ना, हमको केवल उतना ही सही मानना है, बाकी दुनिया की हर चीज चाहे वो सही क्यों ना हो वह भी तुम्हें गलत माननी है, केवल उतना ही सही मानना है जितना ये
कहेगा। कथन की दी हुई चीजें ही आपको सही माननी है, बाकी सब गलत मानना है। तो इसमें आपने पहले तो ये छांट दिया कि जो हमारा बेसिक था कि अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी कैसा आएगा, निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। तो हम कौन से पे पहुंच गए फिर, नेगेटिव हमने रिड्यूस कर दिए। क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। अच्छा, बाकियों को भी चेक करेंगे अभी, बाकियों को चेक करेंगे, उससे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ कागज कलम है। प्यारे बच्चों, जब सभी वाला था तो मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया। अब देखो कुछ वाला है, कुछ वाला जो डायग्राम बनता वो होता है आजू बाजू। कहाँ बनेगा, आजू बाजू। इसमें एक के भीतर एक नहीं रहेगा, एक के भीतर एक तो तब रहेगा जब कोई सभी वाला आएगा ना। जैसे कि सभी शेर हाथी है तो हाथी के अंदर भीतर सारे के सारे शेर आ गए ना। लेकिन यहाँ पे कुछ है, कुछ के मैटर में आपका आजू और बाजू जाएगा। तो क्या रहेगा, कुछ कागज कलम है तो कुछ कागज और क्या है, कलम। यानी कि कागजों का कुछ हिस्सा कलम है, या ये कह सकते हैं कलम का कुछ हिस्सा कागज है। अब इनका ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहली बात तो ये जो सबसे पहले बताया था कि पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव आपने काट दिया, काट दिया, काट दिया। तो बचा क्या, कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है कि नहीं है भाई, है, यानी कि ये सही हो गया, ये वाला सही है। फिर हम पहुंचे चौथे पे, सभी कलम कागज है। सभी कलम कागज कैसे हो सकती है भाई, सभी कलम कागज होता होती जब इसके भीतर होता, इसको काट दीजिए, गलत हो गया। सभी कागज कलम है, ये फिर से देखिए वही गलती बात कर रहा है। सभी कागज कलम है क्या, नहीं है। और यहाँ पे कोई कागज कलम नहीं है, ये नोट वाला आ गया भाई। पॉजिटिव कथन के साथ में नेगेटिव जो निष्कर्ष आ गया, ये वैसे ही गलत हो गया। देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल भी आपने बिल्कुल एकदम, ये भी किससे संबंधित है, कुछ से। किससे, कुछ से, कुछ से। तो कुछ वाला देखिए, पहले जरा बनाते डायग्राम इसका। कुछ कलम, कुछ कागज कलम है, तो कुछ वाला जो डायग्राम बनता है आजू बाजू बनता है, तो कुछ कागज और क्या हो गए भाई, कलम हो गए। यानी कि कुछ तो हो गए कागज और ये क्या हो गए, कलम हो गए। दूसरा, कुछ कलम पुस्तकें, फिर से आजू बाजू, कुछ जो कलम है वो क्या है, पुस्तक है। हमें केवल इतना दिया है और इतना ही हमको सत्य मानना है, बाकी दुनिया की कोई भी चीज सत्य नहीं माननी है। अब इनके निष्कर्षों को देख लीजिए आप। बोलता है कुछ पुस्तक कलम है, जरा देखिए तो सही, कुछ पुस्तक कलम है। देखिए कुछ पुस्तक कलम है, बिल्कुल कुछ कुछ का संबंध है, इसका मतलब ये सही है। कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है, देखो कुछ कलम कागज है, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही है। देखो प्यारे बच्चों, इस बार हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। इसमें है कोई नहीं वाले सवाल, और कोई नहीं वाले में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई नहीं के साथ में अगर कोई नहीं आ जाए तो वह निष्कर्ष सही रहेगा, और कोई नहीं के साथ में कुछ नहीं आ जाए वह भी निष्कर्ष सही रहेगा। कोई पेड़ पत्ते नहीं है, तो कोई नहीं वाला आ गया। यहां पे देखिए निष्कर्ष दे रखा कुछ पेड़ पत्ते हैं, भाई पहला तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है ना। तो ये पहला वाला गलत हो गया। कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, ये भी देखते हैं डायग्राम बना के। कुछ पत्ते पेड़ नहीं है, अभी डायग्राम से देखेंगे। कोई पत्ते पेड़ नहीं है, ये भी डायग्राम से देखेंगे। सभी पत्ते पेड़ हैं, ये गलत हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। सिंपल है ना एकदम भाई। नेगेटिव कथन के साथ में पॉजिटिव निष्कर्ष ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमने छांट दिया। रही बात इन तीनों की, इनको जरा हम डायग्राम बनाते। ये बोलता है तो इसका भी फायदा अगर हम लिए हैं, इसको अगर हमें पहले से पता है ये बात, तो इससे भी हमें फायदा होगा। कोई नहीं, तो इसमें देखिए कोई पेड़ पत्ते नहीं है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, तो कुछ नहीं वाले भी सही सही होंगे। यहाँ पे कुछ पेड़ पत्ते नहीं है वाला क्या होगा, सही रहेगा। क्या रहेगा, सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे देखो कुछ पत्ते पेड़ नहीं है, तो यहाँ पे भी है कुछ नहीं वाला, और यहाँ पे हमने बताया कुछ नहीं वाले, इसमें निष्कर्ष सही रहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कोई नहीं, ये कोई नहीं वाले भी सही रहेंगे। लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं। कोई पेड़ पत्ते नहीं है,
देखिए ये पत्ते हो गए और ये पेड़ हो गए। तो ये कह रहा है कोई भी पेड़ पत्ते नहीं है, क्या नहीं है, पत्ते नहीं है। तो पहली बात तो ये देखो कुछ पेड़ पत्ते हैं, कोई क्लू मिल रहा है क्या इस बात से कि कुछ पेड़ पत्ते हैं? तो यानी कि ये क्या तो एक तरीका होगा थोड़ा सा इनर कॉन्शियसनेस का यूज किया जाए और अंदाजा लगाया जाए कि क्या ऐसा हो सकता है। या दूसरा तरीका ये है कि आप इस वाले तरीके से दो शब्द ध्यान रखें और फटाफट, और इस बात को ध्यान रखें कि पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का जो निष्कर्ष है, रिजल्ट है, वो कंक्लूजन है, वो क्या नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो आपने ऑप्शन तो ऐसे ही छांट दिया, नेगेटिव वाले का क्या कर रखा है, पॉजिटिव कर रखा है, तो वो गलत हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे भी नेगेटिव वाले का क्या कर रखा है, पॉजिटिव कर रखा है, तो वह भी गलत हो गया। तो और इस केस में आपको पहले से ही पता है कि कोई नहीं के केस में केवल दो ठीक रहेंगे, कोई नहीं या कुछ नहीं। तो देखिए पहले में कुछ, सेकंड वाले में कुछ नहीं आ रहा है, थर्ड वाले में कुछ नहीं आ रहा है और चौथे वाले में कोई नहीं आ रहा है। ये तीनों ठीक हो गए, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई नहीं आ रहा तो तीनों ठीक है, वैसे एक गलत है, वो दो गलत है। ये देखो बेटा ये कोई नहीं वाला टाइप ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो भट्टा से यहाँ पर कोई कुत्ता गधा नहीं है और कोई गधा बैल नहीं है, यही चीज सत्य माननी है, बाकी दुनिया की हर चीज गलत है। अगर ऐसा मानोगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा हमने एक छोटा सा बात बताई थी कि अगर कोई नहीं वाला सवाल है तो उसमें कौन कौन से सही रहेंगे, एक तो कोई नहीं वाला सही रहेगा और एक कुछ नहीं वाला सही रहेगा, ठीक है गंजे, कोई नहीं और कुछ नहीं दोनों वाले ठीक रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कोई कुत्ता गधा नहीं है, भाई साहब कोई नहीं वाला ही है। यहाँ पे आप देखिए कोई बैल गधा बैल नहीं है, यहाँ पे भी कोई वाला ही है। आप छांट लीजिए, कोई नहीं और कुछ नहीं आ रहा है तो उसको आप टिक कर लीजिए। पहला देखते कोई गधा कुत्ता नहीं है, कोई नहीं वाला तो सही होगा ही, कोई बैल गधा नहीं है, कोई नहीं वाला तो सही होगा ही, कुछ कुत्ते गधा नहीं है, कुछ नहीं वाला भी सही होगा ही, कुछ गधे कुत्ते नहीं है, ये भी सही होगा ही, कुछ गधे बैल नहीं है, ये भी सही होगा ही, कुछ बैल गधे नहीं है, ये भी सही होगा ही। यानी कि आप ज्यादा दिमाग मत बनाइए, इसमें आपको डायग्राम भी मत बनाइए, आप ऐसे ही याद रखें। ऑप्शन 4 सही है। देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है हमारे चौथे टाइप का है, कुछ नहीं यानी सम नॉट। ये इसमें खास बात है, आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा जब भी आपका कथन जो है वो कुछ नहीं से शुरू हो रहा है या जिसमें कुछ नहीं वाला स्टेटमेंट है, कथन है, तो वह कोई भी ठीक नहीं होगा। इसका अर्थ है कि कुछ सड़क नहीं है, जैसे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको निष्कर्ष दिया कुछ सड़क नदी है, यहाँ पे कह रहा है कुछ सड़क नदी नहीं है, तो पहले आप ये देख लीजिए है कौन सा टाइप, ये कुछ नहीं वाला है। कौन सा टाइप है, कुछ नहीं वाला। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं वाले में क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ सड़क नदी है। पहली बात तो मैं बता चुका हूँ, कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा। तो इसमें से कोई सा भी चाहे वो कुछ नदी सड़क नहीं है दिखा हो, चाहे सभी सड़क नदी नहीं है, चाहे कोई भी नदी सड़क नहीं है, चाहे सभी नदी सड़क है, चाहे सभी सड़क नदी है, कुछ भी तो आपको दे रखा है, वो सारे जो हमारे कंक्लूजन से निष्कर्ष है वो सारे गलत रहेंगे। क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। तो सिलोजिज्म आप इस तरह से करते हैं। इसका ग्राफ अगर देखना है तो देख सकते हैं, सड़क है और ये कह रहा है कि कुछ सड़क नदी नहीं है, तो भाई बाकी हो या नहीं हो क्लियर नहीं है ना। अगर नहीं दिया ना तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमें केवल इतना बताया कि कुछ सड़क नदी नहीं है, कुछ सड़क नदी नहीं है, सड़क ये पूरी, इनमें से कुछ जो सड़क है ना वो नदी नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है नदी नॉट वाला आ रहा है। अगर इसे थोड़ा सा और ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो स्टेटमेंट आप डायरेक्ट भी इनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कुछ सड़क नदी है, कैसे हो सकती है कुछ सड़क नदी, कहा ही नहीं है उसने, तो केवल इतना कहा है कि कुछ सड़क नदी नहीं है, केवल इतना कहा है कि कुछ सड़क नदी नहीं है। तो इससे ज्यादा हम कैसे अपने तरफ से तो अंदाजा लगाना नहीं है। फिर बोलता है कुछ नदी सड़क नहीं है, कुछ नदी सड़क नहीं है,
इस सड़क के लिए तो नदी की तरफ के लिए बोला, लेकिन नदी के लिए सड़क के लिए नहीं बोला ना। नदी सड़क है या नहीं इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं अपनी तरफ से। फिर बोलता है सभी सड़क नदी है, सभी सड़क नदी कहाँ बोला उसने, कुछ भी नहीं बोला। फिर बोलता है कोई नदी सड़क नहीं है, कोई नदी सड़क नहीं है, कहाँ बोला उसने, उसने तो केवल कुछ ये बोला कुछ सड़क नदी नहीं है। फिर सभी नदी सड़क है, सभी नदी सड़क है कहाँ बोला उसने। हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है दी हुई है, केवल उसके हिसाब से हमें निष्कर्ष निकालना है। हमें थोड़ा सा भी दिमाग अपनी तरफ से नहीं लगाना कि भाई ये सड़क नदी कैसे हो सकती है, नदी सड़क कैसे हो सकती है, कुछ कैसे हो सकती है, कैसे मिक्सिंग हो रही। जो उसने बोल दिया है केवल उतना ही करना है आपको, ठीक है। तो इस लेवल में आपका पूरा होता है। सही कौन सा